हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश में समरी लिखना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 समरी लिखना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में समरी। ये हमारा पोएम का समरी है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है राइट द समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। राइट द समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो क्वेश्चन है 2023, 2021, 2014, 2011 और 2009 अभी तक 5 बार पूछा जा चुका है। इसे देख जाएंगे। इसका 26 में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनता है। समरी लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा कविता है उसके राइटर को लिखते हैं कि कौन उसको लिखा है। तो लिखेंगे हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ is a very nice. Song of myself is a very nice poem. बहुत सुंदर कविता है Song of myself, which is written by Walt Whitman. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सुंदर कविता है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। अब कहता है कि इसमें कवि अपना जो अपने लिए कुछ कहता है और प्रकृति के साथ भी इन दिस पोएम इस कविता में पोएट टॉक्स अबाउट poet talks about himself. इस कविता में कवि अपने बारे में बात करता है। He enjoyed himself. वह अपने आप खुश भी होता है and sings गाता है। sings for self और अपने लिए क्या करता है? गाता भी है। यह जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि अपने बारे में बात करता है और अपना खुशी जाहिर करता है और अपने लिए वह गाता भी है। अब कह रहा है कि कवि जो हमारा है वह 37 इयर्स ओल्ड है। द पोएट इज 37 द पोएट इज 37 years old. पोएट क्या है? 37 years old है। He is quite healthy. वह
37 ईयर्स ओल्ड है और स्वस्थ भी है। अब वह अपना भी व्यक्ति व्यक्त कर रहा है कि he feels that he feels that वह अनुभव करता है कि his health will be continue his health will be continue। वह अभिव्यक्त करता है, वह अनुभव करता है कि उसका जो हेल्थ है वह कंटिन्यू रहेगा टिल his death। मरने तक उसका जो स्वस्थ है वह कंटिन्यू रहेगा। इसे नोट करें। अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पोएट अकॉर्डिंग टू पोएट कवि के अनुसार एवरी एटम belongs to him। प्रत्येक कण जो है उसके द्वारा जाना जाता है। और क्या कह रहा है? belongs to human beings। प्रत्येक कण जो है या प्रत्येक अणु उसके द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा? कवि के द्वारा और ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी जाना जाता है। टू ह्यूमन बीइंग्स दो ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ सेम soil are made of same soil। दो ह्यूमन बीइंग्स जो है क्या है? सेम सॉइल से बने हैं, समान मिट्टी से बने हैं। दे दो समान मिट्टी से बने हैं। दे क्या है? टू ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ सेम सॉइल से बने हैं। दे आर born from They are born from parents। They are born from parents। वे क्या है? अपने पेरेंट्स से जन्मे हैं। एंड देयर ब्लड इज सेम। उनका क्या है कि ब्लड जो है वह समान है। दो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स अपने पेरेंट्स से जन्मे हैं और उनका ब्लड जो है क्या है? समान है।
they take same mind, वे समान दिमाग रखते हैं, मस्तिष्क रखते हैं, and they also breathe सेम एयर, और क्या है वो समान हवा लेते हैं। द poet ready to every danger in the poet is ready to every danger in his life, अपने जीवन में प्रत्येक कठिनाई के लिए कवि जो है वह क्या है, तैयार है। He feels that life is the first gift, वह अनुभव करता है कि जीवन क्या है, पहला गिफ्ट है गिवन बाय द गॉड, गिफ्ट गिवन बाय द गॉड। इसे नोट करें। अब क्या कहता है, वह कुछ अनुभव शेयर करता है। क्या शेयर करता है? ही एक्सेप्ट दैट, क्या एक्सेप्ट करता है? लाइफ इज not a bed of roses. Life is not a bed of roses. जीवन क्या है कि फूलों का सेज नहीं है। It is full of difficulties, and it is full of difficulties and also happiness। जी वह क्या स्वीकार करता है कि जीवन जो है फूलों का सेज नहीं है, यह क्या है कि खुशी और दुख से भरा हुआ है। जीवन क्या है? खुशी और दुख से भरा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि he said that वह कहता है कि कभी क्या कहता है, everyone should think
दैट, प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि देयर इज नथिंग इन लाइफ, नथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जीवन में कुछ भी नहीं है। सो वी शुड बी हैप्पी, इसीलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। एंड ट्राई, और ट्राई करना चाहिए टू मेक अदर हैप्पी, और दूसरे को खुश करने का भी कोशिश करना चाहिए। अपने आप खुश रहना चाहिए और दूसरे को भी खुश करने का कोशिश करना चाहिए। 10 The poet means to say that, thus the poet means to say that, इसलिए कवि का कहने का मतलब है कि there is no difference between two human beings, कवि के कहने का मतलब है कि दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। ये हमारा क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी है। इसे विशेष रूप से देख जाएंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।